बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम आपको गृह विज्ञान का कक्षा 8वीं का पाठ 1 भोजन के पोषक तत्व कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको भोजन के पोषक तत्व के 3 वर्ग कराए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इस वीडियो में हम आपको विटामिन के बारे में कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन, इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, यानी कि आपको विटामिन आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, किंतु ये शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आपका जो शरीर है वो अच्छी तरीके से चलता रहे, उसके लिए आपको विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आगे देखते हैं। वसा और जल में घुलनशील के आधार पर इनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपने विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील, यानी कि जो वसा में घुलनशील, वसा में जो घुल सकता है और जो जल में घुल सकता है। तो आइए पहले वसा में घुलनशील के बारे में देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, इनकी कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है आपके शरीर के अंदर, तो आपको आंखों से संबंधित रोग हो जाता है। अतः पकाने पर यह नष्ट नहीं होता, नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर पकाते हैं आप विटामिन ए, जिन चीजों में विटामिन ए है उन चीजों को अगर आप पकाते हैं तो विटामिन ए नष्ट नहीं होगा। लेकिन प्रकाश के प्रभाव से यह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रकाश यानी कि सूरज की किरणें, उसके प्रभाव से यह विटामिन ए नष्ट हो जाता है। अब हम विटामिन ए के कार्य, स्तोत्र, कमी से हानियां, अधिकता से हानियां के बारे में बात करेंगे। तो आइए कार्य देखते हैं। कार्य, रोडोप्सिन नामक पदार्थ के बनने में सहायक होता है, जो आंखों की दृष्टि को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो एक पदार्थ होता है आपकी आंखों की दृष्टि को सही रखने के लिए, वो उस पदार्थ का नाम है रोडोप्सिन। तो इस विटामिन ए का कार्य है कि ये इसको रोडोप्सिन, इस पदार्थ को बनाने में मदद करता है हमारे को। छूत के रोगों से सुरक्षा, जो भी छूत के रोग होते हैं जिनसे अगर आप एक दूसरे के संपर्क में आते हो, उससे आपको सुरक्षा भी कौन प्रदान करता है? विटामिन ए। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, यानी कि जो आपकी त्वचा है उसको भी स्वस्थ बनाए रखने में, अच्छा बनाए रखने में सहायता कौन करता है? विटामिन ए। घाव भरने में सहायता करना, और आपका जो घाव है वो जल्दी क्यों भर जाता है? वो विटामिन ए की मदद से भर जाता है। अस्थियों की वृद्धि एवं विकास में सहायक, आपकी जो अस्थियां हैं, आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनकी वृद्धि, उनका विकास में जो सहायता करता है वो भी कौन होता है? विटामिन ए। आइए अब इसके स्रोत देखते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध व दूध से बने पदार्थों में क्या आ जाता है? आपका घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, अंडा, केला, गोभी, पीले तथा लाल रंग के फल एवं सब्जियां जैसे गाजर, पपीता, आम, सीताफल आदि, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। तो आइए इनका चित्र देखते हैं। ये सब विटामिन ए के, देखो गाजर है इसके अंदर, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। दूध हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, अंडे हो गया, हरी सब्जियां होगी, तो ये सब क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए की कमियों के बारे में। तो विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है, इसको कहते हैं रतौंधी। रतौंधी, कम रोशनी में दिखाई ना देना। अगर रोशनी कम होगी तो आपको जब दिखाई नहीं देगा, उस रोग को कहेंगे रतौंधी। त्वचा का शुष्क होना, आपकी जो त्वचा होती है वो सूखी पड़ जाती है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से सूखी पड़ जाती है। शारीरिक वृद्धि की दर में कमी, आपकी जो शरीर की जो वृद्धि होनी है, आपके जो अंगों की वृद्धि होनी है, वो आसानी से, वो जल्दी से नहीं होती, वो धीरे 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 होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि विटामिन ए की कमी है। आइए अब हम इसकी, अगर हमने विटामिन ए अधिक मात्रा में ले लिया है तो उससे हानियां क्या हैं? भूख कम लगना, आपको भूख कम लगेगी अगर आपने विटामिन ए अधिक मात्रा में ले लिया है। आंख के रेटिना में रक्तस्राव, पैरों की हड्डियों में सूजन, आपकी जो पैरों की हड्डियां हैं उसमें क्या हो जाएंगी? सूजन हो जाएगी।
होंठों पर फुंसियां या छाले पड़ना, आपके होंठों पे फुंसियां या छाले पड़ जाएंगे अगर विटामिन ए अधिक मात्रा में लिया है। आइए अब हम वसा में घुलनशील दूसरे विटामिन यानी कि विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ने से विटामिन डी बनता है। तो अगर आपके शरीर पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी अपने आप बनना शुरू हो जाएगा और शरीर में संग्रहित हो जाता है। विटामिन डी बनेगा और शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए इस विटामिन को हम क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों का विटामिन। तो सूर्य की किरणों का विटामिन, आपका प्रश्न आ सकता है सूर्य की किरणों का विटामिन कौन सा है? वो है विटामिन डी। आइए आगे देखते हैं। अब हम विटामिन डी के कार्य, उसके स्रोत, उसकी कमियों से हानियां और अधिकता से हानियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए विटामिन डी के कार्य पढ़ते हैं। पहला है अस्थियों के निर्माण, वृद्धि एवं विकास में सहायक। तो आपकी जो अस्थियां हैं उनका निर्माण करना, उनकी वृद्धि करना, उनका विकास करना कौन करेगा? विटामिन डी। दूसरा, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक, यानी कि अगर आपके शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत है, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसका अवशोषण करने में जो सहायता करता है वो है विटामिन डी। दांतों की मजबूती प्रदान करना, तो आपके जो दांतों को मजबूती जो प्रदान करता है वो भी विटामिन डी प्रदान करता है। तो अगर आप सूर्य की किरणों के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, वो आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, आपको ये सब फायदे मिलेंगे। आइए अब इसके स्रोत देखते हैं, आपको विटामिन डी कहाँ से मिलता है। आपको विटामिन डी मिलता है, पहला तो मेन है सूर्य की किरणें, दूसरा है दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध व दूध से बने पदार्थों में एक आ जाता है घी और मछली का तेल, अंडे की जर्दी, यानी कि अंडे का जो पीला भाग होता है उससे आपको विटामिन डी मिलता है। तो मछली हो गई, अंडे का पीला भाग हो गया, मटन हो गया, दूध हो गया, फॉस्फोरस, जिन जिन भी पदार्थों के अंदर फॉस्फाइड होता है वो, ये डायरेक्ट आपको विटामिन डी मिल रहा है और ये दूध है और ये सूर्य की किरणें। आइए अब इसकी कमियों से हानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमको एक हड्डियों का रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रिकेट्स। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। अस्थियों में आपके विकार आ जाता है, मृदुलास्थि रोग हो जाता है आपको, और रीढ़ की हड्डियां जो हैं झुक जाती हैं। जो भी ये कमी से हानियां होती हैं वो विटामिन डी से होती हैं। आइए अब इसकी अधिकता से क्या हानियां? हृदय, फेफड़ों तथा गुर्दों में कैल्शियम का जमाव हो जाना। आपके दिल में, आपके फेफड़ों में और आपके गुर्दों में ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाएगा, विटामिन डी अगर आपने ज्यादा ले ली तो। और मानसिक दुर्बलता आ जाना, आपके जो दिमाग है उसमें काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। आइए वसा में घुलनशील तीसरा विटामिन देखते हैं, विटामिन ई। ये ताप तथा साधारण प्रकाश में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ई को अगर आपने ज्यादा ताप पे रख दिया या एक किसी प्रकाश में भी रख दिया तो विटामिन ई नष्ट हो जाएगा। आइए विटामिन ई के कार्य, इसके स्रोत, कमी से हानियां और अधिकता से हानियां के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन ई के कार्य, विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करना। तो विटामिन ई अगर आपने ले ली तो अगर आपकी जो बॉडी के अंदर विटामिन ए जमा हो गया है, और विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करना, ऊतकों को नष्ट होने से बचाना, प्रजनन क्षमता में वृद्धि करना। स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, मक्खन, अनाज के तेल, अलसी का तेल, सोयाबीन, अंडा आदि। आइए कमी से हानियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव, रक्ताल्पता रोग हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी आना। विटामिन ई में अधिकता से सामान्यतः कोई हानि नहीं होती है। आइए अब वसा में घुलनशील हम आखिरी विटामिन पढ़ते हैं जो कि है विटामिन के। यह ताप से नष्ट नहीं होता। तो एक और विटामिन आ गया आपके पास जो ताप से नष्ट नहीं होता। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है दूसरा कौन सा विटामिन मैंने बताया था वीडियो में जो ताप से नष्ट नहीं होता। इसे रक्तचाप प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रक्तचाप प्रतिरोधक विटामिन। तो विटामिन डी को भी हमने क्या कहा था? सूर्य की किरणों का विटामिन। ऐसे ही विटामिन के को हम कहते हैं रक्तचाप प्रतिरोधक विटामिन।
अब विटामिन के कार्य, स्रोत, कमी से हानियां और अधिकता से हानियों के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन के का कार्य, रक्त का थक्का बनने में सहायक। दूसरा, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराती हैं उनके लिए जो लाभदायक विटामिन होता है वो है विटामिन के। आइए इसके स्रोत पढ़ते हैं। पालक, चुकंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, टमाटर, अंडा, गेहूं तथा मौसमी सब्जियां, यानी कि जो मौसम के हिसाब से जो सब्जियां आती हैं वो सब। आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन के की कमी से हानियों के बारे में। तेजी से रक्तस्राव होना, इसकी एक ही हानि है, रक्तस्राव तेज हो जाता है। विटामिन के में अधिकता से सामान्यतः कोई हानि नहीं होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं जल में घुलनशील होने वाले विटामिन। तो पहला हमारा विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह 11 विटामिनों का समूह है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बनता है? 11 विटामिन से बनता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें से प्रमुख विटामिन है थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, ये पूरा है, फॉलिक एसिड, कोबालामीन आदि। तो ये अधिकतर साबुत अनाजों में पाए जाते हैं। जो आपके अनाज साबुत होते हैं उनमें कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। आमतौर पर एक विटामिन की कमी के साथ दूसरी की भी कमी हो जाती है। आपका विटामिन बी का एक विटामिन अगर कम हो गया है, साथ साथ दूसरे की भी कमी हो जाती है। जल में घुलनशील होने के कारण जल्दी ही पानी में घुलकर व्यर्थ चले जाते हैं। अब ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो ये जल्दी पानी में मिल जाते हैं और बेकार चले जाते हैं। आइए अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कार्य, स्रोत, कमी से हानियां और अधिकता से हानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कार्य पढ़ते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक। दूसरा, त्वचा को रोग मुक्त तथा स्वस्थ बनाने में सहायता करना। तीसरा, भोजन के उपाच्य में सहायक। आइए अब इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अंडा, पनीर, मांस, साबुत दालें, यकृत एवं खमीर किए गए पदार्थ आदि। तो ये साबुत सारी जो दालें हैं ये इसके स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अब ये जो है मशरूम इसे कहते हैं, ये भी, इसमें भी विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। और दूध से बने पदार्थ हो गए और सारा मांस, अंडे वगैरह, पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके स्रोत हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं कमियों से हानियों के बारे में। शरीर में कमजोरी होना, भूख कम लगना, त्वचा व नेत्र संबंधी रोग हो जाना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अधिकता से सामान्यतः कोई हानि नहीं होती है। अब आइए हम जल में घुलनशील दूसरा विटामिन यानी कि विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको याद होना चाहिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए, यह वायु के संपर्क तथा ताप से नष्ट हो जाता है। तो वायु का संपर्क और ताप से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब हम विटामिन सी के कार्य, इसके स्रोत, इसकी कमी से हानियां और अधिकता से हानियों के बारे में पढ़ते हैं। कार्य, त्वचा और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखना। दूसरा, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, रक्त को शुद्ध रखना, घाव को भरने में सहायक। तो आपने आजकल कोविड-19 चल रहा है तो उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेन जो दिया जाता है विटामिन सी दिया जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि ये रोगों से लड़ता है तो इसीलिए विटामिन सी को हम कहते हैं, रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता मेन होती है वो विटामिन सी में होती है। तो इसीलिए कोविड-19 में आजकल जो भी पेशेंट्स हैं उनको विटामिन सी दिया जा रहा है। चलिए अब इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। सभी खट्टे फल जैसे आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू, अनानास आदि, अंकुरित दालें, हरी मिर्च, नाशपाती, बेर, अमरूद, केला, शलगम, मूली आदि। आइए, तो ये हैं विटामिन सी के स्रोत। आप इनके चित्र देख सकते हैं। दालें,
बाकी सब फल हैं, आप देख सकते हैं। आइए अब कमी से हानियां। स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। जोड़ों में दर्द रहना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, आपकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए। अब पढ़ते हैं अधिकता से हानियां। अधिकता से सामान्यतः विटामिन सी से कोई हानि नहीं होती है। तो हमारी ये वीडियो थी कक्षा 8वीं का पाठ 1 भोजन के पोषक तत्वों में विटामिन के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको खनिज लवण के बारे में पढ़ाएंगे। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस दिख सके। धन्यवाद।